3 और मैं हूँ हॉस्पिटल में। तनु को लेकर आई हूँ। उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मैं स्कूल से आई 3:30 बजे, तो लेटी हुई थी। मुझे लगा नॉर्मली लेटी होगी वो। फिर 6 बजे मुझे चर्च जाना था हम सबको। मैंने उसको उठाया तो नहीं उठी। उसने कहा उसको गरम गरम लग रहा है। मैंने चेक किया तो उसको बहुत फीवर था, 100 फीवर था। फिर उसको मैंने मेडिसिन दी और उसको घर पे छोड़ के मैं और यश हम चर्च चले गए। उसके बाद हम घर आए तो यश को भी फीवर हो गया। मौसम यहाँ बहुत ख़राब हो गया, बहुत ठंडा हो रहा है। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया। मैंने दोनों बच्चों को फीवर हो रहा था। इतने में मम्मी घर में आ गई। उनका भी दिमाग ख़राब हो गया दोनों बच्चों को ऐसा देखकर। और दोनों को खाना खिलाया मैंने। और यश तो ठीक है, अभी उसका फीवर उतर गया था, स्पंज कर दिया था, तो इसका फीवर नहीं उतरा और ये रोने लग गई। ये बहुत बहुत नाजुक है, बहुत। और फिर मैंने 1 बजे भैया को कॉल किया। भैया आ गया था। मेरी ननद की बेटी रोमा, वो बीजी हॉस्पिटल में है। ये भैया यहाँ पे जॉब करते हैं, तो हम उसको यहीं पर ही लेके आए। हमारे यहाँ से कोई भी बीमार होता है वो सब इसी हॉस्पिटल में ही आते हैं। ये जिन अंकल का है वो जस्ट एज अ फैमिली हमको ट्रीट करते हैं। एंड अभी मैंने उसको देखा, ठीक है, फीवर पहले से कम हो गया है, तो एकदम ठीक नहीं हुई है। सो रही है, अभी ड्रिप्स चल रही है। कल बहुत सारे टेस्ट होने हैं। फिंगर क्रॉस सब ठीक होगा, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। उसके डैडी को बता दिया है। हम सब घर के लोग ऐसे अलग अलग हैं, तो ऐसा टाइम आने पे मैं अकेली हो जाती हूँ। कहने के लिए सब साथ में, बट ठीक है। स्ट्रॉन्ग बच्चों की स्ट्रॉन्ग मामा है। ये समय भी हम निकाल लेंगे। फैमिली है यहाँ पे, सारी फैमिली है, सबको ही है। और आप सब भी दुआ करना ये जल्दी से ठीक हो जाए। चलिए अब मिलते हैं आपसे सुबह। अभी बज गए हैं 10 और मेरे चेहरे में आ गई है मुस्कुराहट, क्योंकि तनु का फीवर पहले से कम हो गया है। अभी अंदर है हल्का हल्का, बट अभी ऐसे छुओ तो इतना पता नहीं चल रहा, उतर गया है। हे रे तनु, पूरे रात भर से बॉटल लगी हुई थी, ड्रिप्स लगी हुई थी, अब जाके निकली हैं। ये सोना बच्चा जिसने रात को परेशान किया अभी थोड़ा सा ठीक है, और ईश्वर ने चाहा तो शाम तक छुट्टी मिल जाएगी या फिर कल। अभी देखते हैं, जो रिपोर्ट्स आने का वेट कर रहे हैं वो आ जाए, फिर उसके बाद बताएंगे आपको कि क्या हुआ। अभी मैं जा रही हूँ तनु के लिए मेडिसिन लेने, और मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ये देखिए, जैसे ही मैंने कहा कि मेडिसिन लेने जा रही हूँ और कोई बंदर अपना चेहरा छुपा रहा है,
रात को इस बंदर का चेहरा देखने लायक था जब इसको तेज फीवर आता था। और आ, बात क्या हुई कि रात को इसको जब बहुत तेज फीवर था और ये कुछ तो भी बोल रही थी, तब हमने इसको यहाँ एडमिट करने ज़रूरी हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका फीवर कम नहीं हो रहा था और बहुत बढ़ते जा रहा था, तो एडमिट करना बहुत ज़रूरी था। और ये वहाँ नीचे रोना स्टार्ट कर दिया इसने कि मुझे एडमिट नहीं होना। फिर इसको हम पागल बना कर लेके आए, भैया मैं रोमा, कि बस अभी आज के लिए रात के लिए एडमिट कर रहे हैं, सुबह तुमको वापस लेके जाएंगे। जब भैया आ जाएंगे डॉक्टर तब फिर तुमको लेके जाएंगे। तो उसमें इसने सब वैन फ्लो भी लगवा लिया और सब। बट ना जब वो वैन फ्लो लगाया था ना, तो मुझे वीडियो बनाना था कि क्या कॉमेडी कर रही थी ये, मगर उस समय सब बहुत टेंशन में थे, इसीलिए वीडियो तो क्या वीडियो बनेगा उस समय। बट अभी पहले से अच्छी है। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं इसके लिए मेडिसिन लेने के लिए। एक यहाँ है, एक पीछे, दोनों यही। मेरे तो अनमोल रतन, एक लखन पर दूजा। आज दिन भर मेरा ऐसे ही गया है, एक बार इधर एक बार उधर। ये रहा यश, यहाँ है यश, इनको भी चल रही है ड्रिप। एंड यहाँ है तन्नू, इनकी ड्रिप अभी निकाल रखी है, ये खाना खा लें बस इतनी देर के लिए। यहाँ है यश और तन्नू, दोनों को ड्रिप्स लग रही हैं, यश को लग रही है और तन्नू को लग चुकी है। अभी भी फिलहाल दोनों को फीवर है, मैं इनके साथ में हूँ। आज है 3 तारीख और हम तीनों एक साथ हैं। कल है 4 तारीख, कल है करवा चौथ, और पता नहीं मेरे फास्ट का क्या होगा, मैं कैसे रखूँगी, हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं पता है। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा, है ना, है कि नहीं। तनु तनु की थोड़ी सी हालत ज़्यादा ख़राब है, ख़राब तो यश की है, बट हमारी तनु बहुत नाजुक कली है, इसलिए उसको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और यश भैया को भी लग रही है ड्रिप, उनकी ड्रिप ख़त्म होने का हम वेट कर रहे हैं, फिर सोने की कोशिश करेंगे ये दोनों। और मुझे तो रात्रि जागरण करना है, जैसे कल किया वैसे आज भी करना है। मेरा बिस्तर लगा हुआ है यहाँ, क्योंकि इन दोनों को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते, अकेले मम्मी के साथ दोनों बच्चे, और दोनों ही पेशेंट, फिर भी हम स्माइल कर रहे हैं, है कि नहीं। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ये भी हमारी तकदीर में था कि हम ऐसा टाइम तीनों एक साथ, ये डिफिकल्ट टाइम हम साथ में निकाले, तो ठीक है। अपने बच्चों को अपने बच्चों को इतना दर्द में देख के कोई भी माँ खुश नहीं होती है, और ना मैं खुश हूँ। हम सब हंस रहे हैं क्योंकि हम हर पल रो रहे हैं, इसलिए अभी हम हंस रहे हैं। जब भी हम तीनों आपस में बात कर रहे हैं हम तीनों रो रहे हैं, तो लेकिन होता है यश बोल रहा है होता है। मेरे बच्चे सच में बहुत बहादुर हैं, इनकी जगह भी और कोई बच्चे होते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती, बट ये ब्रेव मम्मी के ब्रेव बच्चे हैं, इतना दर्द सह के भी बिल्कुल रो रहे हैं। जब इंजेक्शन लग रहे हैं या ड्रिप देर बाद स्टार्ट हो रही है, ब्लॉकेज की वजह से दर्द होता है तो रोते हैं, बट ठीक है। तो अभी यही चल रहा है, दर्द, बुखार
और हमें नहीं पता इनको डेंगू डेंगू कैसे हुआ, डेंगू नहीं कैसे हुआ, कौन से मच्छर ने आके मेरे बच्चों को काट लिया। बट प्लीज़ आप लोग भी बहुत ध्यान रखिए, हम इतनी प्रिकॉशन रख रहे थे उसके बाद भी ये दोनों बीमार हो गए हैं। तो आप लोग भी बहुत ध्यान रखिए, बहुत बहुत बहुत। किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लीजिए, हमने भी नहीं लिया लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। इसीलिए आप लोगों को कह रहे हैं कि हम जितनी रख रहे थे ना उससे ज़्यादा प्रिकॉशन आप रखिए। यहाँ पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली का दीदी, मेरे जेठ सब आके गए, मिलकर गए, बहुत देर तक थे यहाँ। भैया दिन भर यहीं था, उसका तो खैर जॉब सेंटर ही यही है तो वो तो दिन भर यहीं रहता है, शाम को गया। रोमा दिन भर यहीं थी। सच में उस बच्चे के लिए कहना पड़ेगा, कल नाइट ड्यूटी करने के बाद आज पूरा दिन हमारे साथ थी और अभी वापस नाइट ड्यूटी में आई है। थोड़ी देर के लिए वो घर गई थी, जब मैं भी गई थी तो मैं यहाँ सामान लेने के लिए गई थी बच्चों का और वो उसके घर गई थी बस। और फिर वो बच्चे वापस आ गई है एंड हम सब की ड्यूटी स्टार्ट हो गई। हम सब की नहीं, हम दोनों की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। तुम्हारी ड्यूटी सोने की, तुम सो आराम से। कल तो मैं फिर भी यहाँ लेट गई थी और तन्नू यहाँ सामने बेड पे थी, तो उसकी ज़रा भी आहट होती थी तो मैं उठ के चली जाती। अभी तो दो दो जन हैं, उधर भी है इधर भी है, इसीलिए दोनों जगह मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने लगा लिया है बीच में चटाई बिछाकर मेरा बिस्तर। सोना तो है नहीं बट आराम भी क्या मिलेगा बेटा। हाँ बस लेट जाएंगे, सारी रात तो निकालनी है, सुबह स्कूल जाना है, फास्ट भी है। देखते हैं, मैंने कितना सारा प्लानिंग करी थी कि करवा चौथ पे मैं ये करूँगी वो करूँगी। मेहंदी बोला था ना, रही गई, वो लगनी ही नहीं थी। जो जो सोच रही हूँ ना वो सब होते जा रहा है। तो हाँ बिल्कुल बेटा, ये तो डोज कंप्लीट हुआ और तुम ठीक हुए। डोज तो करना पड़ेगा ना। अभी बज गई है 12:05 हो गए हैं। यश की थोड़ी सी बॉटल और बची है, 12:30 पौने 1 बजे तक वो ख़त्म हो जाएगी। आई होप कि उसके बाद यश भैया सो जाएं। और तन्नू भी कोशिश कर रही है, उसको भी बहुत पेन हो रहा है। एक तो ना डेंगू में बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फीवर होता ही है बच्चों को क्या, जिसको भी डेंगू होगा उसको होगा। और हाथ पैर में दर्द, बॉडी पूरा पेन करती है, बहुत बुरे हाल होते हैं। मलेरिया में मुझे लगता है इतना, मलेरिया में भी बहुत तकलीफ़ होती है बट ये डेंगू में आपको ना पैरालाइज करके बैठा देना था तो ना कुछ भी होगा, सोते रहेंगे दिन भर। देखते हैं ये टफ टाइम कब तक के लिए है, निकाल लेंगे। जब हम बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली है तो ईश्वर की ये परीक्षा भी ईश्वर के नाम से उसके साथ में रहकर पूरी करने की कोशिश करेंगे। उसकी मर्ज़ी हम अपने पे लेते हैं और वो जैसा चाहते हैं हम वैसा करते हैं। मुझे अभी इन दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है क्योंकि वही तो ये दोनों अभी इतने से बच्चे बन गए, छोटे से यूं हैं, बहुत ब्रेव, बहुत हिम्मत वाले, बट अच्छे अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है 103 फीवर में। फिर तो ये बहुत छोटे बच्चे हैं, 103 फीवर कंटिन्यू 1.5 दिन से झेल रहे हैं। तो 130 ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है, कहूँ क्या, कहने के लिए अंदर बहुत कुछ है। एक माँ बहुत कुछ कहना चाहती है बट शब्द आकर रुक जाते हैं। काश ऐसा होता कि अपने बच्चों की तकलीफ़ हम हाथ रखते से ही ले सकते ना, तो हमारे बच्चे कभी ऐसे परेशान नहीं होते।
बट ठीक है, यहाँ हम इसलिए भी ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें वो इतनी सी चीज़ से ही निकाल के ले जा रहा है। बाकी हम हॉस्पिटल में रहते तो हम दिन रात हर कुछ देख रहे हैं। आज इंसान, एक बच्चा पैदा हो रहा है, एक इंसान दुनिया छोड़कर जा रहा है। सांसें रुकने में केवल 2 मिनट, 1 मिनट सिर्फ का, चुटकी बजाने के लिए। 1 मिनट का वक्त लगता है सांसें रुकने के लिए। और सारा जो ये आडंबर है ना जीवन का, वो यही रखा रह जाता है। इसीलिए हर पल ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है। परेशानियां दे रहा है बट निकालेगा भी वही। तो चलिए, ये थे छोटे से अपडेट। दोनों को फीवर है फ़िलहाल अभी भी 100 तक, और ड्रिप्स तनु की बंद हो गई हैं, ख़त्म हो गई है। अब सुबह स्टार्ट होगी, यश की चल रही है, बस लास्ट होने में ही है। और इसके बाद देखते हैं, सो तो नहीं पाऊँगी, बच्चों को सुलाने की कोशिश करती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे सुबह करवा चौथ वाले दिन, जो कि सोचा क्या था और हुआ क्या पता नहीं, और होगा क्या, पर जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 तारीख एंड है करवा चौथ, और हमारी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है। बस हमारे चांद जी आ गए हैं इंदौर से। इससे ज़्यादा और प्रिपरेशन की क्या जरूरत है? हाँ, इससे ज़्यादा और प्रिपरेशन की क्या ज़रूरत है। मॉर्निंग में आ गए थे, कल हमारा रोना धोना देखकर ये आ गए, और अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि शाम के बज गए 6:30, शायद 6:30 हो गया। हाँ, 6:30 हो गया है। अब घर जाके तैयारी करूँगी, थोड़ा सा खाना बनाऊँगी, और फिर ये आएंगे, फिर हम पूजा वगैरह करके फिर वापस आ जाएंगे, है ना। तो हाय यश भैया, कैसे हो आप? बढ़िया। तो बोलना तो अच्छे से पड़ेगा अगर बढ़िया है तो। बढ़िया। हाँ, अब आ जाइए। तनु दीदी कैसे हो आप? बढ़िया है। तो आवाज़ तो कैसी निकल रही है, और कहाँ छुपे बैठे हो आप? ठंड लग रही है। अभी फ़िलहाल यश ठीक है, तनु थोड़ी सी डाउन है। और रात भर मैंने आपसे कहा था कि देखते हैं रात को कैसा रहता है, तो रात बहुत बुरी रही। यश ने बिल्कुल भी सोने नहीं दिया है, 1 मिनट के लिए भी नहीं। और सुबह यहाँ से चले गए मनीष भैया, जो यहाँ पे डॉक्टर हैं वो, और उन्होंने कहा है डेंगू में फीवर आता रहेगा, जाता रहेगा। तो देखते हैं। क्या करना है इसके बाद? वो तो बहुत इजी वे में कह के जाते हैं, फीवर आता रहेगा, जाता रहेगा, कोई टेंशन मत लो। टेंशन तो रात में होती है। बट जो टेंशन होती है वो तो रात को होती है, और उनका कहना भी सही है। वो डॉक्टर है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। बड़े एक घड़ी अच्छे से इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, बट बच्चों को करना थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो अब मैं चलती हूँ घर में जाके होती हूँ तैयार। पता नहीं, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता है कि क्या कपड़े पहनूँगी, क्या मिलेंगे, और कैसे तैयार होंगी उस चांद के लिए। बट दीदी का कॉल आ गया, मतलब आज भी बात नहीं कर सकते हैं। और अब फाइनली मैं जा रही हूँ घर, और मिलते हैं आपको घर पर। अभी बज रहे हैं 8, और मैं आ गई थी घर। मैंने खाना बना लिया है, और ये रहा आज का मेरा आउटफिट। ये लहंगा मुझे अभी बस यही मिला जल्दबाजी में, और चीज़ें ढूंढने की अब मेरे में हिम्मत भी नहीं है। अब मैं जाती हूँ जल्दी से तैयार होने के लिए, एंड फिर तैयार होके आपसे मिलती हूँ। आज है 7 तारीख, एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हालत थोड़ी सी ख़राब है, देख सकते हो आप लोग। और आज तनु और यश दोनों को डिस्चार्ज मिल रहा है। तनु को कल मिल गया था, बट मैंने उसे भेजा नहीं, क्योंकि घर पे उसको अकेले कौन संभालता। तो वो मेरे पास ही थी यहाँ पर,
और यश भैया को अभी सुबह मॉर्निंग में डिस्चार्ज मिल गया है। अभी शायद 10 सवा 10 हो रहे हैं। तो मैंने मेरे स्कूल की क्लास ले ली है यहीं पर बैठे बैठे। मेरे स्कूल का सारा वर्क मैं यहीं पे ही कर रही हूँ, हॉस्पिटल में ही। और पता है आपको, जब मैं यहाँ पे क्लास से लेती हूँ ना, जूम मीटिंग्स होती है। अब आपको पता होगा कि बच्चों से कैसे बात करते हैं अपन। इतनी धीरे तो बात करते नहीं हैं, ज़ोर से बात करते हैं। तो ये हमारा रूम है, ये तनु लेटी हुई है यहाँ, यश है और ये है बाहर। यहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना ये रूम से, ये विंग जहाँ स्टार्ट हो रही है वहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है। तो कल यहाँ पर जो हमारे सामने पेशेंट है, उनके रिलेटिव्स यहाँ देखने आए थे कि यहाँ पे कौन सी टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही है हॉस्पिटल में रह के। तो ये भी एक टीचर के लिए नया एक्सपीरियंस है कि हम हॉस्पिटल में रह के भी इतने टेंशन के बीच में भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। वैसे अब थोड़ा सा टेंशन का टाइम ईश्वर ने चाहा तो दूर हो जाएगा। एंड अब हम जाएंगे घर, और कल है दीदी का बर्थडे, तो अब हमको उसकी तैयारी करनी है। ये आ गई हमारी नर्स मैडम, सिस्टर, मेडिसिन है। हाँ तो मेडिसिन का ही हुआ होगा ना, इधर का तो पता चल गया। तो हमारी मैडम आ गई हैं। ये बेचारी ऐसी की ऐसी ही ड्यूटी पे लगी हुई है। ये भी मेरे साथ 24 आवर्स की ड्यूटी कर रही है। हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी है और उसके बाद पूरा नाइट करने के बाद दिन भर मेरे साथ रहती है यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए वो भी जाती है, ड्रेस चेंज करके नहा कर फिर फ्रेश होकर यहाँ आ जाती है। फिर वो पूरा दिन मेरे साथ, फिर नाइट के लिए घर जाती है थोड़ी देर के लिए, नाइट ड्यूटी में वापस आ जाती है। एक और प्राणी आ चुके हैं। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके दोनों बच्चे घर जा रहे हैं। हाँ, दोनों सो गए। अच्छा है, अच्छी बात है। खुद राजी खुशी रहे, खाए पिए, मोटे ताजे हुए तीनों के तीनों। मैं तो यही चाहूंगा बस। तीनों के तीनों कैसे? 2 तो दिख रहे हैं। 2, मेरे तो 3 बच्चे हैं ना घर में। हाँ 2 बच्चे हैं। हम यश से पूछते हैं उसका घर जाके कैसा लगा, जाने में कैसा लगा। अच्छा तो एजुकेशन अच्छे से बोलो ना। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसा रहा 3 दिन 4 दिन? सबसे बुरे। सबसे बुरे? चलो तो फिर चले। चलो हाँ छोटा ज्यादा धीरे से निकालें, ज्यादा दुखेगा, एक बार में नहीं दुखेगा। ठीक है, दबा ले इसको। निकाल दिया, पता चला? तो दीदी निकाल रही थी तो ऐसा बोल रहा था। वो धीरे धीरे निकाल रही थी, डर रही थी, मैंने झटके से निकाल दिया। देखा अंकल ने कितनी जल्दी से निकाल दिया। हाँ निकल भी गया। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा कि थोड़ा सा अच्छा? बस सही लग रहा है। अब घर जाना है। घर चलो, बस चलें घर। अब बीमार हो ना तो खाना खाना है कि नहीं खाना है कि नहीं खाना अभी भी? तो अब हम अच्छे हो जाएंगे ना। हैं? वैसे तो भैया लोगों ने कहा है कि फीवर अभी आता जाता रहेगा, बट उसके लिए सारी मेडिसिन दे दी है। और हम भैया क्या है उसको उसमें लगा के रखो। दो हम फाइनली जा रहे हैं यहाँ से। अब आपको मिलेंगे हम घर जाकर, ठीक है? क्योंकि अभी हमको कल के फंक्शन की भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो अब हमारा ये सैड पार्ट ईश्वर करे यहीं पे एंड हो जाए, और कल से जो कल हमारे यहाँ जो फंक्शन होने वाला है उसके लिए हम अच्छे से खुशियाँ मना सके। तो अब मिलते हैं आपसे घर जाके। बाय बाय।